आपने रामायण को पढ़ा, आपने गीता को पढ़ा, आपने पुराण को पढ़ा, आपने वेद को पढ़ा, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप अपने पुरखों के द्वारा लिखे गए भारतीय संविधान को पढ़े, निश्चित रूप में समाज में बदलाव और परिवर्तन होगा। अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो संविधान को पढ़ना होगा, क्योंकि जब हमारा बहुजन समाज संविधान को पढ़ेगा तब अपने अधिकार को जानेगा, जब अधिकार को जानेगा तो बचाने के लिए संघर्ष करेगा। एवं आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि आज छतहरा ग्राम सभा में पहली बार संविधान दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। ये अपने आप में एक मिसाल है कि आप संविधान के प्रति कितना जागरूक हैं। ये अपने आप में एक मिसाल है कि ये आप संविधान के प्रति कितना जागरूक है। वरना संविधान को लागू हुए साथियों 74 साल हो गया, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, संविधान में कितने आर्टिकल हैं, हमारे कौन कौन से अधिकार हैं। साथियों मेरे बहुजन समाज के लोगों ने कितने सालों से रामायण को पढ़ा, कितने सालों से गीता को पढ़ा, कितने सालों से पुराणों को पढ़ा, लेकिन यदि एक बार आपने भारतीय संविधान को पढ़ा होता तो आपके अंदर बदलाव निश्चित रूप से होता। आपने रामायण को पढ़ा, आपने गीता को पढ़ा, आपने पुराण को पढ़ा, आपने वेद को पढ़ा, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप अपने पुरखों के द्वारा लिखे गए भारतीय संविधान को पढ़े, निश्चित रूप में समाज में बदलाव और परिवर्तन होगा। अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो संविधान को पढ़ना होगा, क्योंकि जब हमारा बहुजन समाज संविधान को पढ़ेगा तब अपने अधिकार को जानेगा, जब अधिकार को जानेगा तो बचाने के लिए संघर्ष करेगा। इसीलिए क्यों आप अपने अधिकार को खत्म होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो आपका अधिकार कितना कीमती अधिकार है। आपके जेब से जब 1 रुपए का सिक्का गिरता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आपके जेब से अगर सोने का सिक्का गिर जाए तो कितना फर्क पड़ता है। यदि उसी तरीके से आपके जो मूलभूत अधिकार खत्म हो रहे हैं, यदि आप उनके बारे में जान लें कि यदि हमारा शिक्षा समाप्त हो जाए, हमारे वोट के अधिकार खत्म हो जाए, हमारी नौकरी खत्म हो जाए, हमारे व्यवसाय खत्म हो जाए, यदि उस सारे अधिकारों का मूलभूत और उनका उद्देश्य आप उनकी ताकत को समझ जाएंगे तो एक भी अधिकार को आप खत्म नहीं होने देंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। इसीलिए साथियों चंद पंक्ति के माध्यम से मैं आज के कार्यक्रम में अपनी बात को समाप्त करूंगा कि यदि तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते मिल जाते हैं, तमन्ना झूठी हो तो बहाने मिल जाते हैं। दुनिया में जो लायक लोग होते हैं वो बहाने खोज लेते हैं, दुनिया में जो लायक लोग होते हैं वो रास्ते खोज लेते हैं, और जो नालायक लोग होते हैं वो बहाने खोज लेते हैं। निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप रास्ते खोज रहे हो या बहाने खोज रहे हो। यदि आप रास्ते खोज रहे हो तो हम होंगे कामयाब, मन में है ऐसा विश्वास। इसी पंक्ति के माध्यम से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और मैं अपना पूरे समय आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एडवोकेट JS कश्यप साहब को मैं देना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।